अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसको आप ब्रेकफास्ट नाश्ते में, शाम की हल्की फुल्की भूख में या फिर बच्चों की टिफिन में भी आप इस नाश्ते को बनाकर दे सकते हैं। ये नाश्ते सबको बहुत ही पसंद आएंगे और हमने इनको बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। जब आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो बस आप पूरी वीडियो को देखा कीजिए, चाहे वो मेरी वीडियो हो या फिर किसी और की हो। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया है। सूजी को हम मिक्सर वाटी में डालेंगे और उसी कप से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी बचा ली हूँ, देख सकते हैं, बस इतना, क्योंकि बाद में भी हमें ज़रूरत पड़ेगा इसमें डालने को, तो हम बाद में डालेंगे। अगर अभी से हम पूरे पानी को डाल देंगे तो फिर बाद में जब हम पानी डालेंगे तो हमारा बैटर जो है वो गीला हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम सूजी को एकदम महीन स्मूथ बैटर बना लेते हैं। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पर, जब तक हमारा सूजी पिस रहा है, मैं अपने बेटी को दी हूँ सूजी पीसने के लिए, तो मैं यहाँ पर तब तक अपना एक आड़ी जो है हमने प्याज लिया है, प्याज को हम बारीक बारीक यहाँ पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें प्याज को एकदम बारीक बारीक कट करना है गाइस। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी प्याज को कट करना है। जब तक मैं प्याज को कट कर रही हूँ तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आप लोग देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका वीडियो लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन हमें सपोर्ट, हमें प्यार आप लोगों का जरूर मिलता है, जिससे हमारा दिल बहुत खुश होता है और फिर हमारे दिल से आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ निकलती है। तो यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं 1 गाजर ली हूँ, देख सकते हैं। गाजर को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मोटे वाले में छील रही हूँ। आप जो है बारीक या फिर मोटे, जिसमें भी छीलना चाहते हैं छील सकते हैं। बस आपको गाजर को कद्दूकस करना है और प्याज को बारीक कट करना है। अब यहाँ पर हमारा सूजी जो है वो भी पिस चुका है। तो सूजी को हम एक बाउल में निकालेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें सूजी को एकदम स्मूथ पीस लेना है। ये देखिए, जैसे कि हमने इसको पीसा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी पीसना है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मिक्सर वाटे में पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इनको बढ़िया से खंगाल लेते हैं, ताकि हमारा जो बैटर लगा है वो फेंका ना जाए। क्योंकि खाने वाली किसी भी चीज़ को, यानी अनाज को, फेंका नहीं जाता है, क्योंकि वो हमें बद्दुआ देती हैं, उनका हमें श्राप लगता है। तो उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं ढक्कन में भी लगा है बैटर, तो ढक्कन को भी मैं इसी तरीके से चम्मच से साफ कर लेती हूँ, बढ़िया से मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी, जो बहुत ही बेसिक मसाले हैं, जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं हाफ चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हूँ और 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, खड़ा जीरा साबुत जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर मैं हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। इस नाश्ते को मैं बहुत ही चटपटा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर फीका खाते हैं तो फिर आप जो है कुटी हुई मिर्ची को भी हटा सकते हैं, क्योंकि हम जो है चटपटा खाते हैं। तो हमने यहाँ पर मिर्ची पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची, दोनों तीनों की हमने इस्तेमाल की है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक जो है ज़रूरत के मुताबिक डाला है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। अब डालने के बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से फेंट लूँगी, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने अपनी सब्जियों को कद्दूकस करके रखा है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम इसको स्पंजी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। आप बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा या फिर इनो, जो भी आप डालेंगे, उससे आपका जो ये नाश्ता बनेगा वो बहुत ही स्पंजी बनेगा।
यहाँ पर जितना हमने खाने वाला सोडा लिया है उतना ही यहाँ पर मैं इनो फूड भी डाल देती हूँ। इससे हमारा नाश्ता जो है एकदम सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल जालीदार बनेगा। अब इनको डालकर हम अच्छे से इनको फेंटेंगे और यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, तुरंत हमें गैस की तरफ चलना है। अब यहाँ पर हमने पैन पे देख सकते हैं 1 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा सा सरसों डाल दूंगी, 1 से 2 चुटकी की इतना। देखिए यहाँ पर हमने 1 चुटकी सरसों डाला है और जब सरसों हमारा चटकने लगे, पकने लगे, तो समझ जाइए कि ये सरसों जो है वो पक चुका है। अब जो हमने बैटर बना के सूजी का रखा है अपने सब्जियों के साथ में, उस बैटर को हम इसके अंदर डालेंगे और इनको हम अच्छे से थोड़ा सा सेट कर देंगे, फैला देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इनको चम्मच से फैला देना है। हल्के हल्के से हम किनारे को इनके सेट कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इनके अंदर शेप आ जाएगा और जो है हमारा ये जो नाश्ता रहेगा वो बिल्कुल गोल एकदम सर्कल की तरह खूबसूरत दिखेगा। तो अब इनको हम ढक देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारा जो आंच है गैस का वो बिल्कुल लो है और लो आंच पर हम इनको ढककर पकाएंगे। जब हम इस तरीके से पकाएंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही बढ़िया से सिक जाएगा और अच्छे से एकदम अंदर तक बढ़िया से कुक हो जाएगा, यानी पक जाएगा। अब देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसके ऊपर हम हल्का सा जो है सरसों डाल दिए हैं। जब मैं इनको पलटी करूंगी तो ये बढ़िया से सेक जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच, सिर्फ छोटे चम्मच से हमने तेल डाला था, लेकिन तेल देख सकते हैं बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब किया है, सोखा है, यानी ये ज़्यादा तेल नहीं पीता है इस रेसिपी को बनाने में। अगर आप कम तेलों वाला नाश्ता बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी बना सकते हैं। अगर इस तरीके से एक नाश्ता किसी को दे दिया जाए, वो खा ले, तो बिल्कुल खाने के बारे में वो फिर दोपहर में सोचेगा ही नहीं, डिनर में बिल्कुल उसका पेट जो है एकदम भर जाएगा। और यहाँ पर आप नाश्ते को देख रहे हैं, बिल्कुल आमलेट की तरह दिख रहे हैं। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इतना जालीदार, इतना बढ़िया चटपटा हेल्दी नाश्ता हमने सूजी से बनाया है। और ये जो है गाइस, ये हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इनको सूजी से बनाया है। इनके अंदर हमने जो सब्जियां डाली हैं उससे हमारे नाश्ते के अंदर एक क्रंच आएगा और हमारी सब्जियां जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक नाश्ते को तो बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फटाफट इसी तरीके से दूसरे को भी बना लेते हैं। बस आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, इस तरीके से नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए। आप लोगों को हमारे चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। इसी तरीके से बस आप चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएं। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे भी घर परिवार बच्चे हैं, फिर भी हम हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है या फिर कोई और ये होता है कि जो हमें अपने कदमों पे खड़े होने के लिए मजबूर करता है गाइस। तो फिर अगर हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो को बनाते हैं तो फिर आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को अगर भी रेसिपी अच्छी लग जाए या फिर किसी की भी रेसिपी हो गाइस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी ही रेसिपी, किसी की भी रेसिपी हो, तो प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लग जाए तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पर नए आए हैं, आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएँ।
चलिए यहाँ पर हमने नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कितनी सारी इसके अंदर जालियां फूटी हैं। एकदम यूनिक नाश्ता हमारा बना है। अब हम इनको गार्निश करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इनको टमाटर केचप के साथ में गार्निश किया है। ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है। अगर एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप बच्चों के टिफिन में दे देंगे तो बच्चे तो बार 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 आपसे यही कहेंगे, बस इसी रेसिपी को मम्मा बनाइए। बाहर की रेसिपियाँ वो खाना भूल जाएंगे। और ये सारी रेसिपियाँ जो हमारे घर में बनती हैं वो हेल्दी भी होती हैं। हम कम तेलों में, कम सामान में, कम मसाले में बनाकर तैयार करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।